नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। 3 खबर सबकी नजर आप देख रहे हैं। जिन 3 खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी उनमें सबसे पहली बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अमेरिका दौरे से उनकी जुड़ी हुई है ये खबर। पीएम मोदी ने एलन मस्क समेत 24 बड़ी हस्तियों से मुलाकात की। पीएम मोदी का दौरा भारत के लिहाज से कई मामलों में खास साबित होने वाला है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश से होगी, जहां योग दिवस पर सीएम शिवराज ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दुर्ग में भाजपा के संभागीय सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने शाह के इस दौरे पर तंज कसा है। इन 3 खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस में नमो नमो की। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राजकीय दौरा है उनका। उन्होंने बुधवार को न्यूयॉर्क में शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से मुलाकात की। पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिहाज से कई मामलों में बेहद खास साबित होने वाला है। पीएम मोदी जैसे ही न्यूयॉर्क में लैंड हुए, वैसे ही वहां मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम बुधवार को यूएन मुख्यालय में होने वाले योग दिवस के विशेष कार्यक्रम की अगुवाई भी करेंगे। पीएम मोदी ने करीब 24 हस्तियों से मुलाकात की है। इनमें नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं। इसके अलावा ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एलन मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत आने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वो अगले साल भारत दौरे पर आएंगे। एलन मस्क ने खुद को मोदी का प्रशंसक कहा और बताया कि मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि भारत में दुनिया के किसी अन्य देश के मुकाबले कई अधिक संभावनाएं हैं। मैं कह सकता हूं कि पीएम मोदी भारत के लिए सही चीजें करना चाहते हैं। उनका नजरिया नई कंपनियों को लेकर बहुत ही उदारवादी है। वो अपने देश में नई कंपनियों का दिल खोलकर स्वागत करना चाहते हैं। मैं मोदी का फैन हूं, उन्होंने कहा। तो एलन मस्क ने खुद को मोदी का फैन बताया। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi, so I have to say that. तो संजीव श्रीवास्तव जी है, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ, और इस दौरे को लेकर और विस्तार से चर्चा करेंगे उनसे। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि एलन मस्क को तो तारीफ करते अभी आपने भी सुना होगा, इसके अलावा कई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जो वाकई में मोदी की फैन हैं और उन्होंने दिल खोलकर मोदी का स्वागत भी किया है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी का ये राजकीय दौरा अमेरिका का बहुत अहम होने जा रहा है, चीन ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी दी है। आपका क्या विश्लेषण है इस पूरे दौरे पर? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो अमेरिका दौरा है, ये बेहद ऐतिहासिक महत्व का है। और इस दौरे के दौरान अनेक जो है सिग्निफिकेंट डील्स साइन की जाएंगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका जो आउटकम है वो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के फील्ड में भारत और अमेरिका का जो कोलैबोरेशन होने जा रहा है वो इसका बहुत महत्वपूर्ण आउटकम होगा। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि जो GE 4141 जो जेट इंजन है वो अब भारत में जो है को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। साथ ही साथ जैसा कि आपने एलन मस्क की जो चर्चा की, एलन मस्क एक विजनरी लीडर हैं, एक बहुत ही बड़े सम्मानित बिजनेसमैन हैं। और उन्होंने जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिस तरीके से उन्होंने अब बयान दिया है कि भारत में वो अधिक से अधिक निवेश करना चाहते हैं, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे भारत और अमेरिका का जो हाई टेक्नोलॉजी और कोलैबोरेशंस बढ़ेगा, ऐसे में ये जो बड़ी जो कंपनीज हैं जो कि हाईटेक बिजनेस में शामिल हैं, उनका भी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा। और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में अब जो विश्वास है वो लगातार गहरा होता जा रहा है। ये जो संबंध है, जाहिर है कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित तो है ही, लेकिन कई बार इस संबंध के बारे में कई प्रश्न उठाए जाते थे कि क्या अमेरिका पर भारत कितना भरोसा कर सकता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका अपनी हाई टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करने जा रहा है, भारत और अमेरिका अब सिर्फ बायर सेलर रिलेशनशिप से में नहीं है, बल्कि को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। बड़ी कंपनीज भारत में निवेश करने जा रही हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगी। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो विश्वास है वो लगातार गहरा हो रहा है। और ये जो संबंध है अब अपने उच्चतर स्तर पर पहुंच रहे हैं और हायर ट्रेजेक्ट्री को ये अटेन करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये
भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, इसे पहले से ही कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। पिछले 20 वर्षों में ये संबंध पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और ये जो संबंध है विश्व के 2 महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो संबंध है इसका जो भविष्य बेहद उज्जवल है और ये भारत और अमेरिका के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको ये निर्धारित करेंगे। प्रेसिडेंट ओबामा कहा करते थे कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप है। ये सिर्फ 2 लोकतांत्रिक राष्ट्रों के ही संबंध नहीं है बल्कि इसके इम्प्लीकेशंस पूरे विश्व में होंगे। आप देखिए अभी चाइना के से जैसे बयान आ रहे हैं इस विजिट को लेकर के, चाइना का जो फ्रस्ट्रेशन, उसका तनाव उसके ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि चाइना इससे भारी दबाव में है। भारत और अमेरिका आतंकवाद के मुद्दे पर अब बहुत ही गहरे तरीके से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है तो अब सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन का जो स्तर है उसको अपने वर्तमान स्तर से तक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि अमेरिका को और भारत को बहुत सारे ऐसे वांछित आतंकी हैं जो कि भारत में उन्होंने गंभीर अपराध किए हैं और उनको भारत परस्यू करता है। और वर्तमान भारत का जो आतंकवाद के प्रति भी जो अप्रोच है उसमें भी बदलाव आ गया है। अभी आप देखिए तो हम आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलते हैं। जो भी आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये बात भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है। और उन आतंकियों को न्याय करने, उनको जस्टिस तक पहुंचाने के लिए, उनको जो है भारत में न्याय दिलाने के लिए, उनको भारत में उनको जो वांछित हैं उनको सजा दिलाने के लिए भारत और अमेरिका को संयुक्त प्रयास करने होंगे। इस बात को भी मैं कहता हूं और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका को अपने काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन को और अधिक गहरा करना होगा। और इस विजिट के दौरान मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि भारत और अमेरिका के जो ज्वाइंट टेरर कोलैबोरेशन, काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन है उसके संदर्भ में भी प्रगति होगी। लेकिन अब आप यदि ओवरऑल आप इस रिलेशनशिप को देखिए तो चाहे वो हमारे बायलैटरल की सेक्टर्स हों या जो रीजनल इश्यूज हों, इंडो पैसिफिक रीजन का या अफ्रीकन देशों का, या विश्व के जो मुद्दे हों, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात हो, आतंकवाद, वातावरण परिवर्तन का संकट, ग्लोबल कॉमन्स को सुरक्षित रखने की बात हो, साइबर डोमेन को सुरक्षित रखने की बात हो, हर जगह भारत और अमेरिका कोलैबोरेट कर रहे हैं। और इस विजिट के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा वो भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होने जा रहा है और उसमें इस विजिट के में जो क्या आउटकम्स हैं वो सामने आएंगे। लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण आउटकम जैसे कि मैंने चर्चा की कि GEF-414 इंजन हो या MQ-9 रीपर ड्रोन्स हो या उसके अलावा कुछ अन्य क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी एक बड़ा समझौता हो सकता है। और भारत का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अमेरिका के साथ है वो गहरा होने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। जी बिल्कुल संजीव जी, बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमें साझा करने के लिए हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। तो कई मामलों में बेहद खास है पीएम मोदी का अमेरिका दौरा और इससे जो एक्सपर्ट हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी काफ़ी उम्मीद जता रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष हमेशा कहता है कि ढोल नगाड़े तो बहुत बजाए जाते हैं जब इस तरह की कोई दौरा कार्यक्रम होता है, कोई आयोजन होता है, लेकिन उसका असर कितना होता है, उसके रिजल्ट्स कितने मिलते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।